वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टेल। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक यह है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, यानी कि आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है। इसकी रीडिंग मैं आज करूँगी और मैंने ये दो पायल अरेंज किया है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही और मंथ के हिसाब से ही पायल अरेंज करती हूँ कि आप लोगों को तो किसी भी तरीके का जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में कैसी रीडिंग निकल के आती है। तो पूरे होपफुल रहिए, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही रीडिंग में आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो पहले मैं आपके जो है फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जानूंगी कि वो कौन सी एनर्जी के होंगे। बाद में उनका ज़ोडिएक साइन देखकर ही मैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे उसके बाद ही मैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में जानूंगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं द सन है, यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है और कुछ ज़ोडिएक साइन से भी देख लेती हूँ मैं कि कौन से ज़ोडिएक साइन के होंगे। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जमना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। उनके हाउसेस देख लेती हूँ कौन सा हाउस जो है। तो 11th हाउस है, 5th हाउस है। 5th हाउस रोमांस का होता है, फ़न का होता है, क्रिएशन का होता है। तो बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, यानी कि 5th हाउस जो है उनका बहुत स्ट्रांग होगा। 11th हाउस है जो फ्रेंड्स, लक और एसोसिएशन को बताता है। तो बहुत लकी पर्सन होंगे, यानी 11th हाउस लक का होता है। तो इनका जो लक है इनका हमेशा साथ दिया है हर एक काम में, यानी जो भी कुछ अचीवमेंट किया है इन्होंने लाइफ में, मेहनत की है ऐसा नहीं है, मेहनत किया है, लेकिन लक भी कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत जो है प्रोमिनेंट जो है रोल प्ले किया है। यानी बहुत लकी पर्सन है, जो भी कुछ चाहते हैं इजीली वे में जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। 3rd हाउस है, तो 3rd हाउस जो होता है अपने नेबर्सहुड का होता है, जिसमें अपने नेबर, अपने रिलेटिव, अपने परिवार के लोगों का होता है। तो ये फैमिलियर पर्सन हो सकते हैं। ये जो है इनकी इनकी रिलेशनशिप, यानी सबके साथ जो इनका रिलेशनशिप है बहुत जो है अच्छा रहता होगा। लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान हो सकते हैं। लोगों का ख्याल ख़ास तौर से पेरेंट्स, रिलेटिव जो है उनका ख्याल जो है बहुत रखते, केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है। और लियो है तो बहुत फायरी भी है, इनमें पोटेंशियल लोग देखते हैं। इनकी एनर्जी जो है बहुत हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस वाली है। तो कुछ मैं तो जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन डबल टाइम आया है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो फुल मून इन जेमिनी है तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले इंसान हैं। योर हार्ड वर्क इज़ प्लेइंग ऑफ, तो हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं, यानी बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी जो है डबल टाइम आई है। कैप्रिकॉन की एनर्जी जो है डबल टाइम आई है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो लकी तो होंगे ही, लेकिन बहुत वर्कोलिक भी होंगे, बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे। लाइफ में जो भी कुछ जो है इन्हें मतलब जिसे कह सकते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत हंगर पर्सन होते हैं। इन्हें लाइफ में जो है
सब कुछ चाहिए और एक लग्ज़रियस लाइफ़ की ये कामना करते हैं और उसे पाकर रहते हैं, क्योंकि ये बहुत वर्कोलिक होते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि वो चीज़ें जो है इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाती है, आ ही जाती है। और यहाँ भी जो है कैप्रिकॉर्न है तो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो हार्ड वर्क इतना करते हैं कि वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं जो इनकी डिज़ायर है, जो इनका पैशन है, जो ये चाहते हैं अपने लाइफ में लाना। तो ये वो चीज़ें जो है अपनी लाइफ में इजी वे में जो है मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यहाँ बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी है, तो ये बहुत बैलेंस पर्सन है। ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है तो ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक है। ये बहुत बैलेंस है, जितना ये मटेरियलिस्टिक है उतना ही ये स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो बहुत बैलेंस है। लिब्रा हो सकते हैं और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो हैं ही। तो चलिए मैं और कार्ड से जानते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे कौन होंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी तो मैंने बता ही दी। उनके ज़ोडिएक साइन मैंने बताया कि वो एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं। आपके लिए जो है उनका पैशन बहुत ओवरफ्लो हो सकता है, यानी कि उनका जो है एक पार्ट यही है कि वो मटेरियलिस्टिक तो हैं वर्कोलिक तो हैं ही, उनकी बहुत डिज़ायरेबल हैं, यानी कि जो भी डिज़ायर करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी एम्बिशन रखते हैं उसे फुलफ़िल करते हैं। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उसके बाद आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल उनके साथ कैसा रहेगा, तो मैं ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है दोनों यहाँ एनर्जी आई है। तो मैं वर्क भी बता देती हूँ ये, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी आई है और बहुत स्ट्रांगली सन की एनर्जी आई है, इसीलिए ये हो सकते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में भी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, यानी कि अथॉरिटी वाले पोस्ट पे लीडरशिप क्वालिटी जो है एक्वेरियस में होती है, तो एक्वेरियस हो सकते हैं। और बहुत किसी भी पोस्ट पे होंगे तो अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, यानी कि नेवी, आर्मी या फिर डिफेंस के किसी भी सेक्टर में होंगे जहाँ अथॉरिटी और जहाँ पावर जो है इनके पास होगा। ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, इनकी अथॉरिटी का जो है ख़ास तौर से इनके पावर का जो है लोगों में जो है यानी इन्फ्लुएंस लोग जो है उन पर इफ़ेक्ट ज़रूर होता होगा। यानी कि बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है। डिसिप्लिन जो है बहुत फॉलो करने वाले इंसान हैं, क्योंकि मिलिट्री में जो होते हैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। कैप्रिकॉर्न है तो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और बिजनेसमैन भी एक बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो ये सीईओ हो सकते हैं, बैंक के बड़े ओहदे पर हो सकते हैं, यानी बैंक मैनेजर हो सकते हैं, या फिर जो है उनकी एनर्जी में निकालें आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है तो एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो बहुत जो है यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स आए हैं और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो बहुत वर्कोलिक होंगे। 3 बार मतलब कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल के आई है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा वर्कोलिक है। ये जो है अपने काम को जो है अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे रखते हैं। पैशनेट हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं। अपने लाइफ के जो भी डिसीजन लेते हैं प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच कर समझ कर तभी ये अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। लोग इनके कम्युनिकेशन यानी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। लोग जो है इनके पास इतना माइंड है कि मतलब इतना इंटेलेक्चुअल पावर है इनके पास, मेंटल क्लियरिटी के साथ लाइफ में चलना पसंद करते हैं, यानी सोच समझ कर ही कोई भी कदम उठाते हैं लाइफ के। अपने ख़ास तौर से अपने लाइफ के जो डिसीजन है वो बहुत पावरफुल डिसीजन होता है, क्योंकि ये बहुत एनालिटिकल सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि ये अपने लाइफ में जो है
थोड़े से इनका एक्सपीरियंस जो लाइफ में रहा है अब तक, यानी कि जो भी लाइफ अभी तक इन्होंने जी है, उनमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजरे हैं। यानी कि इमोशनल लॉस जो है इन्हें हमेशा फील हुआ है। ख़ास तौर से अगर ये वर्क में है तो जैसा चाहते थे अगर वैसा नहीं हुआ तो ये बहुत जो है लाइफ में बहुत सारे जो है इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किए। ख़ास तौर से इमोशनल लॉस जो है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत देखा है। हो सकते हैं कि इनके पेरेंट्स जो है किसी अप एंड डाउन से गुजरे हों, जिसके वजह से इनका बचपन जो है अच्छा नहीं गुजरा होगा। इसके वजह से ये बहुत वर्कोलिक हो गए। यानी कि हो सकता है कि इनर चाइल्ड इशू या इनर चाइल्ड वुंड्स इनके हो सकते हैं। यानी बचपन जो है इनके थोड़े से पैसों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल भी है। कैप्रिकॉर्न की 2 बार एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो है उन्हें फाइनेंशियल कुछ दिक्कत रही होगी पास्ट में, जिसकी वजह से जो है इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का बचपन में सामना करना पड़ा हो। यानी बचपन जो है इनका फुलफ़िलमेंट वाला नहीं गुजरा है। बचपन जो है बहुत सारे हार्ट ब्रेक से मतलब इनका बचपन कटा है। बहुत हार्ट ब्रेक जो है इनका हुआ है। दिल टूटा है इनका कहीं न कहीं। बचपन में जो चीज़ें चाहते थे लाइफ में वो चीज़ें इन्हें नहीं मिली। ख़ास तौर से बचपन से रिलेटेड बहुत कुछ इन्हें फ़ील हुआ, लॉस फीलिंग्स है। तो कहीं न कहीं जो है जो चीज़ें ये चाहते थे वो चीज़ें इनकी फुलफ़िलमेंट नहीं हुई। उसके लिए इन्होंने बहुत बहुत सफ़रिंग किया है, पेन सहा है और उस पेन से निकलने के बाद ही ये जो है थोड़े से जो है कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। ऐसे नहीं हुए, थोड़े से कोल्ड हार्टेड हो गए। ये अपने इमोशन जो है किसी से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये इमोशनली जो है विथड्रॉ फील करते हैं। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ वैंस है। तो एस ऑफ पेंटिकल जो है हमेशा लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट और सॉलिड मतलब अपने लाइफ से जो है ये बहुत एम्बिशियस है, अपने लाइफ से कमिटेड हैं। यानी कि ये जो चाहते हैं अपना प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ जो है उस एम्बिशन को पूरा करते हैं। तो अभी इन्होंने अपने लाइफ में वो सब कुछ पा लिया है जो इनकी इच्छाएं थी, जो इनके गोल थे, जो इनका जो है एम्बिशन था। तो अभी ये लाइफ में एक लग्ज़रियस लाइफ जीते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है जो बहुत वर्कोलिक, और यहाँ पे 11th हाउस भी है जो एक गुड लक चार्म को भी बताते हैं, गुड लक को भी इंडिकेट करता है। साथ में यहाँ पे सन भी है, तो ये भी हैप्पीनेस और जॉय और मैरिज, ख़ास तौर से प्लेफुलनेस वाली एनर्जी। और दूसरी बात है कॉन्फिडेंस को भी सन की एनर्जी इंडिकेट करती है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस वाले पर्सन हैं, यानी जो भी कुछ चाहते हैं लाइफ में इजी वे में अचीव कर लेते हैं। मैनिफेस्टर, अच्छे मैनिफेस्टर होंगे ये। तो आपके साथ जो है आप इनसे कब मिलिएगा और आपका मैरिज कब होगा, ये देख के मैं आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करूँ। तो आप इनसे कब मिलिएगा और आप दोनों का मैरिज कब होगा, उसके बाद मैं आप दोनों की फ्यूचर लाइफ स्टाइल के बारे में जानूं। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे व्यूवर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और जो है कब इनका मैरिज होगा। आई होप आपको सारे कार्ड्स जो है दिख रहे होंगे। तो आप जो है इनसे कब मिलिएगा, तो आप उसी समय मिलिएगा इनसे जब जो है
आप भी कहीं न कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटेड अपने लाइफ में रहिएगा, जिसके वजह से उसी समय ये जो है आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। यानी कि जब आपको थोड़ा इमोशनल लॉस फील होगा, आप चाहे घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आपने भी इनका इंतज़ार करते करते जो है हिम्मत अब है थोड़ा सा जो है हार चुके हैं। इसके वजह से जो है मैं थोड़े से ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि क्लिनजिंग इन द पास्ट है, क्लिनजिंग टू द पास्ट है। तो आप जो है जब आप इनसे तब मिलिएगा जब जो है आपके भी घर में, यानी आपको भी थोड़ा सा इमोशनल जो है कहीं ना कहीं लॉस फील करेगा। शायद इनके आने का इंतज़ार ही आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है उसी समय। यानी आप जब हिम्मत हार देंगे और सोचेंगे जाने तो, जब आना होगा आ जाएगा, तो तभी जो है ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। यहाँ 6 ऑफ कप है, तो हो सकते हैं ये आपके फ्रेंड जोन में ही आपके ये पार्टनर हो और उन्हीं से आपका मैरिज हो, या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर जो है आप, क्योंकि आप बहुत टाइम से इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो 3 मंथ में आप इनसे मिल सकते हो। 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, यानी कि मार्च, जून या फिर मई में आप इनसे मिल सकते हो। तो तभी मिलोगे जब आप सरेंडर इन्हें, मतलब आप इनके बारे में ऑब्सेसिव थिंकिंग नहीं करोगे, तभी आप इनसे आपका मिलना तय होगा। तो थोड़े से आप जो हैं डिटैच होकर कभी भी रीडिंग देखिए या फिर फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचिए, तो थोड़े से डिटैचमेंट ज़रूर रखिए, तभी ये आपकी लाइफ में इजी वे में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो गो विथ फ्लो, यानी कि समय जो है आराम से जब चलता रहेगा, आराम से आपका कटता रहेगा, तभी जो है ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। और जो है एक जैसे ही ये आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं, यहाँ ट्रैवलिंग है, माइज़र है और ट्रस्ट है, तो जैसे ही आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं गो विथ फ्लो ही एंट्री करेंगे। यानी कि मोमेंट टू मोमेंट जी कर ही, यानी कि जैसे टाइम चल रहा है उसी समय ये इनकी एंट्री होगी। हो सकता है कि कल या 1 महीने में ही आपको मिल जाए, लेकिन वो आपको मार्च में मिल सकते हैं, जून या फिर मई में मिल सकते हैं आप इनसे। और ये जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे तो आपको जो है एक इंटेंस एनर्जी ज़रूर फील होगी, यानी आप इनकी तरफ जो है एक पैशनेट एनर्जी फील करेंगे। उसके बाद जो है एक पैशन फील होगा, आप इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, लेकिन अपनी इमोशन जो है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बताने में थोड़े से टाइम लगाएंगे। उसके बाद जो है ट्रस्ट है, तो आप दोनों एक दूसरे में फिर खो जाएंगे ना। आप दोनों की शादी जो है 8 मंथ, यानी 8 मंथ अगस्त या फिर अप्रैल तक सेट हो जानी चाहिए। फरवरी में भी, यानी वैलेंटाइन डे पे भी आप इनसे मिल सकते हैं। और जो है आप जब इनसे मिलिएगा तो अगस्त तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, या फिर जो है अक्टूबर नवंबर तक आपकी शादी इनसे हो जानी चाहिए, हो जाएगी आपकी शादी। अब देख लेते हैं कि आपका जो है फ्यूचर लाइफस्टाइल इनके साथ कैसा रहेगा। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका फ्यूचर लाइफस्टाइल अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है, फ्यूचर लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है। ओह माय गुडनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है चेंज है। तो आपका जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, का फ्यूचर लाइफस्टाइल आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी चेंज की आई है, तो बहुत आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे, यानी कि फ्यूचर आपका लाइफस्टाइल आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे आप। यानी आप
जो है आप में बहुत सारे चेंजेस आएँगे। और ऐसे भी मैरिज लाइफ़ जब हम मतलब हम मैरिड हो जाते हैं तो हमारे लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस आती हैं। अभी आप बेटी हैं किसी घर की, बेटे हैं किसी घर के, जैसे ही आपकी शादी होगी आप कहीं के बहू बन जाएँगी या फिर कहीं के आप जो है जमाई बन जाएँगे, तो आपका खुद ही स्टेटस जो है चेंज हो गया। पहले अभी आप सिंगल हैं, कल आप सिंगल नहीं रहिएगा, एक मैरिड कपल के रूप में रहिएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो चेंजेस है एक मैरिड लाइफ में आती है, ख़ास तौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। यानी अभी आप जो है पेरेंट्स पे अपनी छोड़ देते हैं, अपनी मम्मी पे छोड़ देते हैं सारे काम, सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर किसी के लिए हो सकती है नहीं होगी, और किसी के लिए हो सकती है कि अगर आप घर के फर्स्ट चाइल्ड हैं तो आपको जो है वर्किंग भी करनी होगी, और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप ही के ऊपर होगी। तो यहाँ पे रियलाइजेशन है, नहीं सॉरी, रेजिलियंस है, यानी आपके कंधों पर जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज के बाद आएगी। यानी फ्यूचर आपका लाइफस्टाइल, मैरिज लाइफस्टाइल जो है उसमें यही चेंजेस आएंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप अपने ससुराल में जो जिसे कहेंगे अपने घर में जो है सबसे बड़े लड़के की बहू हो, या फिर जो है आप अगर लड़के हैं यानी कि जमाई भी हो तो उस घर के जमाई हो जहाँ उनकी लड़की सबसे बड़ी है। तो ऑलरेडी जो बड़े होते हैं घर पे तो उन्हें घर की जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभानी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर रिलेशन जो है रिलेटिव होते हैं उनकी होती है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हम फेस्टिवल करते हैं, रिलेटिव को बुलाते हैं, शादी ब्याह, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे कल्चरल जो है कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो है फॉलो करते हैं और जो है उसे निभाते हैं। तो आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, यहाँ एक्सट्रीम है। तो आपका पैशन जो है, अगर अभी तक आप जो है वर्जन है तो मैरिज के बाद जो है आपकी वर्जिनिटी जो है लूज़ होगी, और आप जो है पैशनेट होकर अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ और भी करीब आ जाइएगा। यानी फिज़िकल रिलेशन आपका एक्सट्रीम लेवल का होगा, हॉट होगा, पैशनेट होगा, एकदम एक्सट्रीम लेवल का होगा, एक्सट्रीम लेवल का होगा। यानी आप फिज़िकली भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे उनसे, और इमोशनली भी आपको वो बहुत सेटिस्फाइड करेंगे। इसीलिए घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ही के कंधों पर होगी। आप दोनों जो हैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है साथ में आप निभाएंगे। कुछ अप एंड डाउन जो हैं आपके लाइफ में यानी आपके मैरिड लाइफ में भी आएंगे। कुछ थोड़े से डाउट, फियर, इल्यूज़न हो सकते हैं कि आपके मैरिड लाइफ में भी आए। कुछ ऐसा टाइम भी आए जहाँ जो है आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिएगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लीजिएगा, आप दोनों एक दूसरे का जो है मून लाइट बनिएगा, जिससे आप दोनों एक दूसरे को जो है रास्ता दे सके, पाथ दे सके, और उसी पाथ पर आप दोनों एक साथ जो है आगे अपने मैरिड लाइफ के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रस्ट है तो आप दोनों का दिन पर दिन जो ट्रस्ट है मैरिड लाइफ में बढ़ता जाएगा। आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी ही, ख़ास तौर से चेंज तो आप बहुत होंगे, चाहे वो पैशनेट लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो या फिर जो है एक फैमिली लाइफ के लेवल पे। ट्रस्ट बढ़ेगा। हो सकता है ट्रस्ट का डीपर मीनिंग देखें तो यहाँ एक माँ है और उसका नीचे जो है बच्चा है, तो आप एग मून है यानी कि न्यूली मून जिसे कह सकते हैं, न्यूली मून। तो आपके बच्चे होंगे, तो आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है ट्रस्ट, बिलीव और एक बॉन्ड जो है एक डीपर लेवल का बॉन्ड फील होगा। बहुत आप दोनों एक दूसरे के लिए एक डीपर कनेक्शन में चले जाएंगे। दिन पर दिन आप दोनों का जो प्यार है वो हम बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि आपके बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक आपके बच्चे भी हो जाएंगे। यहाँ 32 है तो हो सकता है कि आप 32 एज में जो है अपने बच्चों के मदर या
फादर बन जाए। तो आपका जो मैरिज लाइफ है बहुत ग्रेसफुल है, जहाँ इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी है, जहाँ फिज़िकल सेटिस्फेक्शन भी है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जहाँ बहुत सारे चेंजेस भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और कुछ अप एंड डाउन्स भी हैं, जिसे आप जो है बहुत शिद्दत के साथ आप दोनों जो है डील करके आप उस डार्कनेस नाइट को जो है सनलाइट में आप चेंज करेंगे। उस डार्कनेस नाइट को सनलाइट में आप चेंज कर देंगे। यानी आप दोनों का जो सफ़र है माइंड ब्लोइंग रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, ट्रस्ट वर्दी रहेगा। आपके बच्चे भी आप ही के जैसे जो है स्ट्रांग होंगे। तो चलिए कुछ टैरो से भी देख लेते हैं कि आपका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। उसके बाद में इनिशियल निकाल के तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनका मैरिड लाइफ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ख़ास तौर से फ्यूचर लाइफस्टाइल जिसे कहूँगी, कैसा रहेगा। तो यहाँ पे एंजल ऑफ ऑसन है, यानी कि हीलिंग है। कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंस। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं दिख रहे होंगे। तो आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है पेज ऑफ वैंस वाली एनर्जी है, यानी बहुत क्रिएटिव आपका मैरिज लाइफ रहेगा। आप बहुत क्रिएटिव हो जाइएगा। न्यू आइडिया, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप उनके वर्किंग में, यानी कि वर्क में, फाइनेंशियल में अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को जो है एक्सप्लोर करेंगे, यानी इन्हेंस करेंगे। यानी आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प में भी आप जो है अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे। आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं और दोनों जो है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और भी अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ एंजल ऑफ ऑसन है, तो आपका जो है आपका मैरिज लाइफ बहुत हीलिंग रहने वाला है। यानी कि आप दोनों जो है अपने मैरिज लाइफ में बहुत हील होंगे, एक दूसरे को जो है बहुत हील करेंगे, चाहे इमोशनल हीलिंग हो या फिर जो है स्पिरिचुअल हीलिंग हो, या फिर मैं कहूँ तो एक मटेरियल लाइफ की हीलिंग, यानी मेंटल हीलिंग जिसे कह सकते हैं। तो आप दोनों की हर एक लेवल पे हीलिंग होगी। आपके 7 चक्रा जो है ओपन हो सकते हैं, ख़ास तौर से हार्ट चक्रा जो है आप अनकंडीशनल लव में आप फील कीजिएगा। आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। आप जो है अनकंडीशनल लव को फील कीजिएगा एक दूसरे के लिए। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ उसी डीपनेस, उसी क्लोजनेस, यानी आप दोनों का जो रिश्ता है शुरू में तो पैशन और लस्ट बेस रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का पैशन है, लेकिन धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी में बदल जाएगा। यानी कि शुरू में आप दोनों का जो रिश्ता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा रहेगा। लग्जरियस लाइफ में क्या लेना है, क्या करना है, कैसे उसे फुलफ़िल करना है, एम्बिशियस रहेंगे, बहुत जो है पैशनेट रहेंगे अपने गोल, अपने एम्बिशन, अपने काम को लेकर बहुत, यानी जो भी आपकी डिज़ायर है उसे पाने के लिए आप दोनों जो हैं शिद्दत से मेहनत करेंगे और फिर उसे फुलफ़िल भी करेंगे। आप दोनों का जो लाइफ है बहुत हैप्पीनेस और फाइनेंशियल रूप से बहुत स्टेबल कटने वाला है। उसके बाद जो है धीरे धीरे इस सफ़र में जो है आप दोनों जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है बढ़ते चले जाएंगे। आप दोनों का जो हीलिंग है, हीलिंग ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है हमें मोड़ता है। यानी कि हीलिंग जितनी होगी आप स्पिरिचुअल होते चलेंगे, यानी आपका सोल पर्पस भी आपके इस मैरिज लाइफ में कंप्लीट होगा। जो भी आपका सोल पर्पस है, जिस भी फैमिली से आप, यानी जिस भी सोल फैमिली से आप इस लाइफ में आए हैं, तो आपका भी सोल पर्पस है और उस सोल पर्पस को आप दोनों एक साथ मिलके पूरा कीजिएगा। यहाँ 6 ऑफ कप्स है जो रिफ्लेक्शन बताता है, यानी कि आप
दोनों जो है एक हिस्टोरिकल मेमोरीज़, एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़, एक स्वीट मेमोरीज़ जो है एक दूसरे के साथ क्रिएट कीजिएगा। यानी आप दोनों का जो मैरिज लाइफ है, फ्यूचर लाइफ़स्टाइल जिसे मैं कह रही हूँ, वो बहुत मेमोरेबल रहेगा, हिस्टोरिकल रहेगा। आप दोनों के लिए स्वीट स्वीट जो मेमोरीज़ है आप दोनों इकट्ठा करके रखेंगे, चाहे वो आप दोनों से रिलेटेड मेमोरीज़ हो या फिर आपके पेरेंट्स से रिलेटेड मेमोरीज़ हो या फिर जो है आपकी शादी से रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड मेमोरीज़ हो या शादी से पहले की मेमोरीज़ हो, उसको आप जो है एक फ़ोटोग्राफ्स में बहुत संजो के रखेंगे। और जब भी टाइम मिलेगा, जब भी आप उस वीडियोज़ को, उस फ़ोटोग्राफ्स को देखेंगे तो उनमें ही खो जाएंगे। चाहे वो आपसे बच्चों से रिलेटेड क्यों ना मेमोरीज़ हो, तो बच्चे भी जो हैं आपके हिस्टोरिकल मूवमेंट, मतलब हिस्टोरिकल मूवमेंट में आपका सबसे बड़ा सहयोग देंगे, यानी हिस्टोरिकल मेमोरीज़ तैयार करने में। तो आप बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स को भी सेव करके रखोगे, एक एल्बम बना के रखोगे, वीडियोज़ बना के रखोगे और फिर जो है उन्हीं यादों में जो है खो जाओगे। 9 ऑफ वैंड्स है जो ये बताता है, डिफेंसिव बताता है। तो आप लाइफ के एक्सपीरियंस में जो है अपने लिए स्टैंड लेना, दूसरों के लिए स्टैंड लेना, ख़ास तौर से फैमिली के लिए स्टैंड लेना जो है, आप ये चीज़ें जो है सीख ही लीजिएगा। यानी आप डिफेंसिव है, यानी लोगों की एनर्जी से आप डिफेंसिव है, यानी आप लड़ना जानते हैं, आप एक फ़ाइटर हैं, फ़ाइटर। आप एक फ़ाइटर हैं, तो आपको पता है कि आप जो है स्टैंड लेने वाले पर्सन हैं। आप अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेंगे, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेना जो है एक फ़ाइटर के जैसा। यानी लाइफ की एक्सपीरियंस, ख़ास तौर से एक मैरिज लाइफ की एक्सपीरियंस में आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ाइटर बन जाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ाइटर। यहाँ 2 ऑफ सोर्स है जो क्रॉस रोड बताता है। तो अगर आप जो है आपके लाइफ में, आपके ख़ास तौर से एक मैरिज लाइफ में आप थोड़े से जो हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। देखिए, एक बच्चा है, एक मैरिज लाइफ है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, करियर है, जॉब है। तो उससे रिलेटेड जो है आप जो है हमेशा क्रॉस रोड पे थोड़ा फील करोगे कि मैं अभी ये करूं, करियर देखूं कि बच्चे को देखूं, फैमिली देखूं या फिर पेरेंट्स देखूं, हस्बैंड देखूं या फिर मैं अपना जॉब देखूं। तो बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे आपकी लाइफ में, ख़ास तौर से आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल में ऐसे टाइम आपके लाइफ में आएंगे जिस समय आप जो हैं थोड़े से क्रॉस रोड पे फील करेंगे कि मुझे क्या चुनना चाहिए, इस 2 पाथ में से क्या चुनूं। क्या मुझे अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए या फिर करियर पे ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स का ध्यान रखूँ, किसका ध्यान रखूँ? अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो क्या मैं अपने वर्क को ध्यान दूँ या फिर अपने करियर को ध्यान दूँ? क्या मैं अपने घर को ध्यान दूँ मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ या फिर मैं अपने वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ या फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ या फिर फैमिली जो है, फैमिली रिलेटिव से रिलेटेड जो है रिस्पॉन्स है। तो बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है अपने आप को क्रॉस रोड पे फील कीजिएगा कि एक दुविधा वाली स्थिति जो है आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी, जिसके वजह से जो है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्स एंड जो है 2 ऑफ पेंटिकल है, कि ये दोनों कार्ड्स जो है यही बताते हैं कि आपके लाइफ में 2 ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेंगे कि किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। तो आपकी मैरिड लाइफ अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो बहुत में हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है बहुत सारी क्रिएट आप अपने मैरिड लाइफ में या फिर फ्यूचर लाइफस्टाइल में आएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल में आपकी हीलिंग होगी। मतलब आप तक अगर आपका चाइल्डहुड वुंड्स है, उसकी हीलिंग अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आ जाने से आपकी चाइल्डहुड हुड जो
वुंड्स हैं उनकी हीलिंग होगी और बहुत आप क्रिएटिव हो जाइएगा, यानी आपकी मल्टीपल टास्क जो है, मल्टीपल टैलेंटेड आप मैरिज के बाद हो जाइएगा। यानी जब आप मैरिज कर लेते हैं तो कुकिंग, अगर अभी तक आपको कुकिंग नहीं आता है तो कुकिंग आप अच्छा करेंगे। अगर आपको पेंटिंग नहीं अच्छा तो पेंटिंग अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए भी तो पेंटिंग, फिर बहुत सारे जो हॉबीज़ है वो सीखनी पड़ती है, और सीखते सीखते हम भी सीख लेते हैं। तो अपनी हॉबीज़ को बहुत इन्हेंस कीजिएगा। मल्टीपल जो है हॉबीज़ आपकी इन्हेंस होगी, आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि चार्म से चार्म से नहीं, मैं इनिशियल देख लेती हूँ आपके या उनके नाम के जो इनिशियल हैं, क्या है ओवरऑल जो भी नज़र आएगा। उसके बाद मैं इस रीडिंग को जो है एंड करूँगी। तो थोड़े से आपके पर्सन जो है ईगोइस्टिक हो सकते हैं, मिलिट्री में है तो थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन लाइफ है। 28 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस ड्रीमर हो सकते हैं, मतलब सपने देखना उन्हें बहुत पसंद है, या फैंटेसाइज करना आपको लेके फैंटेसाइज बहुत करते होंगे। ऑब्सेसिव भी हैं, आपको लेके ऑब्सेसिव हो जाएंगे मैरिज के बाद। स्पोर्ट पर्सन भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। 29 आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आई उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। 3 तारीख उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिज डेट हो सकता है, या फिर जो है आप 3 तारीख को इनसे मिल लिएगा, वो भी हो सकता है। मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स भी है, तो बहुत मैच्योर, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होते हैं। लिब्रा है तो यहाँ पे एक्वेरियस है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस के साइन हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर बहुत केयरिंग होगा या आपका होगा। 19 है तो 19 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका मैरिज डेट हो सकता है। बहुत गोल अचीवर वो होंगे या फिर आप हो सकती हैं, बहुत एम्बिशियस आप हो सकती हैं। 15 डेज में आप इनसे मिल सकते हैं। वो कैंसर हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। विंटर सीजन में आपका मैरिज हो सकता है, या इसी सीजन यानी अभी जो चल रहा है विंटर सीजन, हो सकता है कि अभी ही वो आ जाए, या फिर अभी ही आप मिल भी चुके होंगे उनसे, और आपकी शादी भी फिक्स हो गई होगी उनसे। स्पिरिचुअल होंगे, बहुत पब्लिक फिगर हो सकते हैं। तो यहाँ सन का कार्ड है, जो पब्लिक फिगर को ही बताता है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो भी अथॉरिटी वाले सर्वेंट को बताता है, यानी कि जिनका सन जो है उनके पाम में, उनके बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रांग है तो वो बहुत हायर एजुकेटेड होते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट में भी बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होते हैं। तो मिलिट्री में होंगे, जहाँ डिसिप्लिन बहुत फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है ख़ास तौर से बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत बाय द बुक चलने वाले इंसान होते हैं। के हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। तो अटैचमेंट होगा आप दोनों के बीच में, बहुत एक दूसरे को लेके। एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस निकल के ही आया है, और एक्सट्रीम लेवल का आप दोनों में पैशन होगा। टेक्निकल जॉब भी करते होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्कोलिक है, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न की 3 टाइम एनर्जी निकल के आएंगे। तो समझ जाइए, आपको एक लग्जरियर लाइफ चाहिए तो आपके पर्सन जो हैं थोड़े तो काम ज़्यादा ही करेंगे। तो बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वर्कोलिक है, इनोसेंट हैं। लाइफ में जो भी कुछ पाया है अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से पाया है। अरेंज मैरिज आप दोनों का हो सकता है। 3 वीक्स में आप इनसे मिल सकते हैं। बहुत पीसफुल पर्सन है, पीसफुल रहना उन्हें पसंद आता है। एयर साइन के होंगे बाबा, एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस
11 उनके डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट हो सकता है। म्यूजिशियन हो सकते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक बजाना जो है उन्हें पसंद होगा। चार्मिंग हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होगा और बातें बहुत मज़ेदार करते होंगे, जिससे सामने वाला बहुत प्रभावित हो जाता होगा। वेल्दी होंगे, क्यों नहीं होंगे, इतने हार्ड वर्क करते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 3 टाइम्स आई है। थोड़े हाँ, जनवरी में आप इनसे, यानी कि ये जो मंथ अभी जा रहा है या फिर नेक्स्ट जनवरी तक, यानी कि बहुत रेयर है जिनसे ये रेजोनेट करेगा, तो नेक्स्ट ईयर्स भी हो सकते हैं, नहीं जनवरी या फिर जनवरी में आप इनसे मिल भी चुके होंगे। पाइसिस हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, जो भी होंगे अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे। 17 उनके या आपके नाम का फर्स्ट उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका मैरिज डेट हो सकता है। इंगेजमेंट डेट हो सकता है, फर्स्ट डेट हो सकता है। इमोशनल मैच्योर होंगे, तो यहाँ किंग ऑफ सोर्स है तो मैच्योर होंगे। 18 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, मैरिज डेट, फर्स्ट डेट, जैसे भी लेना है वैसे ले लीजिए। इंगेजमेंट डेट आप दोनों का हो सकता है, वो महाराष्ट्र के हो सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो महाराष्ट्र के हो सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में काम करते होंगे, या फिर वो ये इधर ही उनका जॉब होगा। मिलिट्री, आर्मी या फिर नेवी में हो सकते हैं। वो हायर एजुकेटेड हो सकते हैं। मैंने पहले भी बोला कि सन का कार्ड है तो हायर एजुकेटेड तो होंगे ही। बहुत बड़े मैनिफेस्टर है, सन है तो मैनिफेस्ट इनसे बहुत जल्दी। और यहाँ पे 11 हाउस है तो बहुत लकी पर्सन है, जो भी चाहते हैं इजी वे में जो है मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आप डेंटिस्ट हो सकते हैं आप, या फिर अगर ये मिलिट्री में होंगे तो वहाँ डेंटिस्ट होंगे। गुड लुकिंग आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच अपना प्यार, अपना लव और अपना सपोर्ट मुझे देने के लिए, और इतना सारा टाइम देने के लिए, और इतनी प्योर एनर्जी मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रोफाइल नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है, मतलब वो कौन से ज़ोडिएक साइन के होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, आखिर वो कौन से एलिमेंट्स के हैं, तो ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो पहले मैं इस कार्ड से उनकी एनर्जी जान लेती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कौन सी है, कौन से एलिमेंट्स के हैं। तो ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ है तो लियो हो सकते हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो बहुत फायरी एनर्जी है, स्पार्क एनर्जी है, पैशनेट वाली एनर्जी है। तो अपने लाइफ में ये जो है बहुत पैशनेट होकर अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन जो है ये लेते होंगे। तो कुछ जो है मैं और भी डिटेल से जानने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन से और साइन हैं जो पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो है, बहुत साहसी पर्सन होंगे और उनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, लोगों में उनका नाम हो सकता है। एरीज हो सकते हैं, ये भी फायर साइन है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन सबसे स्ट्रॉन्ग है, जमनाई सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो उनके हाउसेज भी मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि उनका कौन सा हाउस जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके चार्ट में। तो 11th हाउस है, बहुत लकी पर्सन होंगे। 4th हाउस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और केयरिंग नेचर उनका होगा।
उनका जो नेचर होगा बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिंग होगा, बच्चों से उन्हें बहुत प्यार होगा, क्योंकि उनका 4th हाउस जो है उनके सन मून राइजिंग में जो है बहुत स्ट्रांग होगा, या उनके चार्ट में 4th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। जेमिनी हो सकते हैं और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और जो है बहुत लकी पर्सन होंगे। जो भी कुछ चाहते हैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, यानी जो भी गोल चाहा है, इनका एक लक फैक्टर जो है इनके ग्रोथनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। तो इन्होंने जो भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी निकल के आई है, तो वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं और बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, बहुत मेहनती हो सकते हैं। तो उन्होंने अब तक अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव की है बहुत हार्ड वर्क से की है, और लक ने भी उनका बहुत साथ दिया है। और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है, उनका चाइल्डिश नेचर हो सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनका इनर चाइल्ड जो है कुछ ऊंस भी होंगे, अगर वीकनेस देखा जाए तो। यहाँ पे 11th 5th हाउस है जो रोमांस का है, फ़न का है, तो बहुत फ़न पर्सन होंगे, यानी लाइफ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना जो है इन्हें अच्छा लगता होगा। और ये जो है बहुत रोमांटिक भी हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत सारे जो है मल्टीपल मल्टीपल टास्क होल्डर हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि मल्टीपल टैलेंटेड इंसान होंगे, बहुत सारे हुनर्स हॉबीज़ को जो है जानते होंगे, उन्हें एम्ब्रेस करते होंगे, इन्हांस करते होंगे, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, मल्टी टैलेंटेड है। तो इनके बचपन से ही जो है इन्होंने अपने हॉबीज़, शायद इनका हॉबीज़ जो होगा वो एक से मल्टीपल तो होगा ही, और उन्हीं हॉबीज़ में से उन्होंने उसे अपने करियर के रूप में भी चुना, यानी अपने हॉबीज़ को ही उन्होंने अपने करियर का भी पाथ चुना होगा। तो बिजनेसमैन हो सकते हैं ये। तो सबसे ज़्यादा एरीज़ है तो बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, और कैप्रिकॉर्न है तो सबसे मटेरियलिस्टिक यानी कि बिजनेसमैन होंगे ये। और अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों का ये जो है प्रोडक्शन करते होंगे, सेल करते होंगे, या फिर जो है इनकी खुद का शॉप होगा, मॉल होगा, ऐसा। जेमिनी है तो ये जो है एयर फोर्स में हो सकते हैं, या फिर जो है लीडरशिप क्वालिटी है एरीज में, तो अथॉरिटी वाले पोस्ट जो भी होंगे ये, तो बहुत अगर मिलिट्री में है तो एरीज हो सकते हैं, बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं। जेमिनी है तो ये रेलवे में हो सकते हैं, या फिर जो है कम्युनिकेशन यानी सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं। तो पहले मैं इनकी क्वालिटी जो है, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस बनेंगे उससे इससे भी मैं डिटेल से जानने की कोशिश करूँगी कि उनका सन मून राइजिंग में कौन से प्लैनेट्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है। जितनी क्लैरिटी मैं आपको दे सकूं मैं उतनी देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे टॉरस है, यानी कि जब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न की 2 बार एनर्जी निकल के आए हैं। तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और बहुत वर्कोलिक, बहुत मेहनती इंसान होंगे, यानी कि इनोसेंट होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत अपने काम को जो है काम के प्रति बहुत डिवोटेड होंगे, काम को इतना करते हैं कि 24 घंटे में ये जो है फुल्ली जो है 16 घंटे 17 घंटे काम करते हुए इन्हें खाने का होश नहीं होगा, इन्हें जो है सोने का जो कोई टाइम टेबल नहीं होगा, इतना काम और इतने वर्कोलिक है, अपने मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होंगे ये जो है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत हंगर पर्सनालिटी है, यानी इन्हें लाइफ की वो सभी चीज़ें चाहिए जो ये
चाहते हैं अपने लाइफ में, ख़ास तौर से एक लग्ज़रियस लाइफ में जो भी चीज़ें होती है और इन्हें चाहिए, तो इसके लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं और ये जो है उन्हें पा भी लेते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इतने वर्कोलिक होते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ये बहुत जुड़े हुए होते हैं। इन्हें लाइफ में जो है एक लग्ज़रियस लाइफ चाहिए होती है। तो आप भी जब इनके साथ, आप इनके जब फ्यूचर स्पाउस बनिएगा, तो आपकी ये सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, आपको चाहेंगे कि ये एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी खुशियां हैं, ख़ास तौर से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी हुई, वो ये फुलफ़िल ज़रूर 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 करेंगे। और एरीज़ है तो आपके जो फिज़िकल डिज़ायर है उसे ये ज़रूर फुल्ली जो है सेटिस्फाइड करेंगे। तो और यहाँ पे टाइम ऑफ हीलिंग है, तो बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है इनके। अ, इनके जो पर्सनालिटी है, जब भी आप इनसे मिलिएगा आप खुद जो है बहुत हील हो जाइएगा। यानी आपकी जो आपका हार्ट चक्रा हील, अगर अभी तक आप किसी पेन से गुजर रहे तो हार्ट चक्रा हीलिंग हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर वीक है, आप कॉन्फिडेंस अभी अभी फील नहीं करते हैं, तो आपका जो है थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनसे इनकी कंपनी में रह के जो है हील हो जाएगा। और शादी के बाद जो है सबकी हीलिंग होती है और पूरे सेवंथ चक्रास जो है हमारे अंदर, उन सेवंथ चक्रास की हीलिंग होती है अगर हम जो है अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड होते हैं तब फुल्ली। यानी कि अगर सामने वाला पार्टनर जो है हम जिसे एक्सेप्ट करते हैं दिल से भी, मन से भी और तन से भी, जिसे हम कह सकते हैं, तो अगर सामने वाले पार्टनर को हम तन मन धन से एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सेवंथ चक्रास की हीलिंग होती है। यानी हम पूरी तरीके से हील होते हैं और जब हमारे सेवन चक्रास की हीलिंग हो जाती है तभी हम वहीं से हमारा स्पिरिचुअल सफ़र जो है शुरू होता है। यानी हमारी स्पिरिचुअलिटी वाला जो पाथ है वहाँ से उसकी बिगिनिंग शुरू होती है, क्योंकि हम हील हुए रहते हैं। वही स्टेप है जब हम हमारे बॉडी में जो है किसी भी तरीके का ब्लॉकेज नहीं होता है। जब हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज नहीं होता है, ख़ास तौर से चक्रास से रिलेटेड, तो हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर जो है न्यू बिगिनिंग करते हैं और फिर उस स्पिरिचुअलिटी में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें भी ग्रोथ हमारी सोल जो है पाती है। यानी सोल को एक पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब उसका क्या पर्पस है इस ज़िंदगी में आने का, इस कपल मतलब इस फ्यूचर स्पाउस से मिलने का, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आपके साथ हो सकता है, क्योंकि कोई भी हमारे जो फ्यूचर स्पाउस बनते हैं वो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या फिर जो है कार्मिक होते हैं। तो कार्मिक जो होते हैं उनसे हमारा कर्मा होता है और उनके साथ रहने से हमारा कर्मा जो है रिलीज़ होता है, हम उसे कट करते हैं। तो उसकी हीलिंग तो होती ही है, साथ में हम बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग करते हैं, ख़ासतौर से अपने इस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। यानी इनर हीलिंग होती है, यानी सोल की हीलिंग होती है और हमारे शरीर की भी हीलिंग होती है। शरीर की हीलिंग का होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर के जब सोल के सारे चक्रास की जब हीलिंग हो जाती है तो हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, यानी बॉडी से रिलेटेड जितनी तरह की बीमारियां हमें हैं, जिसके लिए हम मटेरियलिस्टिक दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, उन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं और वो चक्रास के वजह से होते हैं। अगर हमारा चक्रास जो है ब्लॉक होता है, इसके वजह से जो है बीमारियां, मतलब ज़्यादा अगर ब्लॉकेज है तो वो बीमारी के रूप में क्रिएट हो जाता है और हम इलनेस का शिकार हो जाते हैं। तो जब हमारी चक्रास हीलिंग होती है, हम जो है फुल्ली रूप से फिट होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं और जो भी चीज़ें चाहते हैं अपने लाइफ में इजी वे में जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं और वो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी, पर्सनालिटी, उनका वर्क क्या होगा।
उसके बाद मैं ये शॉर्ट ही करूँगी। उसके बाद जो है कब आप उनसे मिलिएगा, कब आपकी शादी होगी, उसके बाद मैं आपका फ्यूचर लाइफ़स्टाइल अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा वो मैं लास्ट में देखूँगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्वालिटी क्या होगी। स्पिरिट पैल नंबर एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो हो सकते हैं कि ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, और जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हैं। तो ये सारे साइन हैं। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा एनर्जी निकालती हूँ जिससे आपको क्लियरिटी जो है आपको मिल सके। आप जो हैं आपको समझ में आए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनसे। कुछ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उन चीज़ों को रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, किसी और के लिए वो हो सकती है। इस मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों पर अलग अलग सिचुएशन जो है हो सकता है, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए मैं जो भी मुझे दिखता है इंट्यूटिवली मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो थोड़े से जो है हमेशा क्रॉस रोड वाले, मतलब क्रॉस रोड जो है फ़ील करती हूँ। क्रॉस रोड का मतलब ही हो गया कि थोड़े से इनडिसीज़न जो है उनके लाइफ में बनी रहती है, दुविधा जो है बनी रहती है डिसीज़न लेने के टाइम पे। यानी उनके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं और वो डिसीज़न लेने में थोड़े से जो हैं अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, यानी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वो जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है थोड़े से उनकी एनर्जी अभी, क्योंकि उनकी हीलिंग अभी आपके साथ नहीं हुई है, ख़ास तौर से मेंटल हीलिंग जो है, यानी क्राउन चक्रा एंड जो है 7 चक्रा की हीलिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उसमें बहुत सारे ब्लॉकेज देखने को मिल रही है। फर्स्ट ब्लॉकेज जो कह सकते हैं क्राउन चक्रा से रिलेटेड जो कह सकते हैं, या फिर 6 चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड यही है कि वो इंट्यूटिव नहीं है अभी। अभी इस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो इंट्यूटिव नहीं है, थोड़े से क्रॉस रोड पर फील करते हैं, डिसीजन लेने में जो है अनेबल होते हैं। यहाँ 7 चक्रा यानी 7 ऑफ वैंस है यह, यानी उनमें जो है थोड़े से कॉन्फिडेंस यानी सैक्रल चक्रा से रिलेटेड भी सॉरी सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़े से यानी सेल्फ स्टीम की कमी है आपके फ्यूचर स्पाउस में। हो सकता है कि यहाँ 5 ऑफ कप्स है, उन्होंने अपने बचपन में यानी उनका इनर चाइल्ड वुंड भी हो सकता है। तो इनर चाइल्ड वुंड की वजह से है ये बहुत इमोशनल लॉस फील करते हैं, यानी कि हमेशा जो है इनकी फीलिंग जो है हमेशा लैक वाली फीलिंग होती होगी, यानी कि हमेशा अधूरापन जो है ये फील करते होंगे। तो इनके लाइफ में एक अधूरापन बना रहता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इमोशनली रूप से बहुत विथड्रॉ फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस जीवन के पथ पर मैं अकेला ही चल रहा हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई जो है हमदर्द नहीं है जो मेरे इस दर्द को समझ सके, जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो मुझे इमोशनली जो है सपोर्ट कर सके, मेरे दर्द को समझ सके और मुझे जो है एक रिलैक्स, एक हीलिंग, एक मदर वाली हीलिंग जो प्रोवाइड उन्हें करने की अभी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वो बहुत अधूरापन फील करते हैं। उनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे वो अपने इमोशन को शेयर कर सके। तो क्योंकि इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हो सकते हैं कि ये घर के सबसे बड़े बेटे हों या फिर बड़ी बेटी हों, जो जिनके कंधों पर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस भी देखते होंगे और घर के भी सारे काम देखते होंगे, और रिलेटिव सेलिब्रेशन कल्चर ये सब से भी रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको ये फुलफ़िल करते हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बैगेज है इन पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक इंसान है उस पे 10, एक इंसान को एक ही टाइम में 10 काम करने हों।
तो वो समझ नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा काम पहले उन्हें करना है, ये करेंगे वो करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनके अलावा और कोई उनके घर में नहीं है जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके अच्छे तरीके से। घर के जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं ये। और द फूल है तो उन्हें मन करता है सब लोगों के बच्चे के जैसा खेलने का, कूदने का, फिर या फिर हो अपने लाइफ में वो सब कुछ करने का जो फ्रीली होके। इन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बहुत दबे हुए फील करते हैं, यानी उनके कंधों पर जो वज़न है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बहुत उनका इनर चाइल्ड जो है कहीं ना कहीं खो गया है, उनका बचपन जो है खो गया है। और यही वजह है कि उन्हें इनर चाइल्ड जो है वुंड्स है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, जिसकी हीलिंग जो है आपसे मिलने के बाद ही इनकी हीलिंग होगी। यानी आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलिएगा तब उनकी इमोशनल हीलिंग फर्स्ट होगी, यानी कि पहले तो वो आपसे इमोशन ही शेयर करेंगे, और आप जैसा पार्टनर जब उन्हें मिलेगा आपको पाकर, और आप जितना उनके साथ अपना केमिस्ट्री, अपना कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपने इमोशन शेयर करते हैं, तो ये जो है इनकी इमोशनल हीलिंग होगी। इन्हें इमोशनल जिस दिन सेटिस्फेक्शन फील होगा उसी दिन इनके जो बैगेज है, ख़ास तौर से इनर चाइल्ड से रिलेटेड उनके वुंड्स जो है वो रिलीज़ होंगे, और इनकी हार्ट की हीलिंग होगी, इनके इनर चाइल्ड की हीलिंग होगी, और यह फिर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो आपका ही इंतज़ार है इनको अपनी लाइफ में कि आप कब आओगे वो कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर, वो प्यार का उपहार लेकर, कब आओगे कि आप इनसे कमिट हो जाओ, आप इनसे मैरिज कर लो। चाहे ये आपको ढूंढ रहे हैं अपनी इस जगह से, ये आपको ढूंढ रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए, और आप इन्हें ढूंढ रहे हो कमिटमेंट देने या फिर लेने के लिए। तो आप दोनों एक दूसरे से अ, अभी की एनर्जी यही है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक्साइटेड हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों की शादी जो है जल्द से जल्द हो जाए। भले ही आप दोनों अलग अलग प्लेस पे हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, आप दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, और कभी आपने एक दूसरे को देखा भी नहीं हो, फिर भी आप दोनों जो हैं एक फ्यूचर स्पाउस के रूप में आप हर दिन अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी थिंकिंग प्रोसेस से, अपने फीलिंग प्रोसेस से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में एक चाइल्डिश नेचर है, बहुत चाइल्डिश हो सकते हैं, यानी कि यंग हैं लेकिन इमेच्योरिटी जो है उनमें है, बचपना जो है उनमें है। वो चीज़ों को जो है इमेच्योर वे में ही उनका बचपन जो है कहीं न कहीं उन्होंने नहीं अच्छे से गुजारा है, इसीलिए जो है वो चाहते हैं कि फ्री होकर इस ज़िंदगी को एंजॉय किए करें। जब आपसे वो मिलेंगे तो आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप जो हो इनके साथ फ्रीली व्यवहार करो, और फ्रीली जो है इनके चाइल्डहुड के इनर चाइल्ड हीलिंग्स आप इन्हें जितना जल्दी आप करोगे मैरिज के बाद उतनी जल्दी जो है ये खिल कर बाहर आएंगे, यानी हैप्पीनेस, इनका जॉय, इनका बचपन वाला नेचर जो है बहुत आपको अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि इनकी कंपनी में रहना सबको पसंद होगा। ये बहुत जॉयफुल नेचर वाले हैं, बहुत क्यूरियोसिटी इनको बनी रहती है, यानी एक क्वेश्चन का आंसर 10 बार पूछेंगे कि बताओ इसका क्या हुआ, इसका क्या है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब क्यूरियोसिटी इनमें बनी रहती है हर चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को आंसर करने के लिए। ये बहुत क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है तो हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप उनसे कब और कब मिलिएगा, और कब आपका मैरिज होगा, कब आप उनसे मिलिएगा और कब आपका मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस से होगा। स्पिरिट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे और कब उनका मैरिज होगा। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से
मार्च में मिल सकते हैं, अगस्त में मिल सकते हैं, इस फरवरी में भी मिल लिए होंगे, या फिर अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर तक आपकी शादी जो है इनसे हो जाएगी। यानी दिसंबर तक आपकी शादी जो है इनसे हो जाएगी। मार्च फरवरी में आप इनसे मिल सकते हैं। अगस्त में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगस्त सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होके निकल के आया है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी शादी होने के चांसेस इनके साथ बहुत ज़्यादा, यानी इस साल के अंत तक आपकी शादी हो जाएगी। तो आप इनसे कब मिलिएगा? तो आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान जो है इनसे मिलिएगा, या फिर जब भी आप इनसे मिलते हैं, एक ट्रैवलिंग ज़रूर है आप दोनों के बीच में। एक ट्रैवलिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, या फिर आप इनके घर जाइए, ये आपके घर आए, हो सकते हैं ये डिस्टेंस में रहते हों, तो किसी दूसरे सिटी में रहते हों, किसी दूसरे टाउन में रहते हों, तो ये जब अपने टाउन आते हैं तो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, या फिर जो है आप इनसे मिलने जा सकते हैं। और आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए जो है बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। आप भले ही आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन दोनों जो हैं बहुत पैशनेट होकर इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आप दोनों जो हैं बहुत पैशनेट होकर एक दूसरे को जो है समझेंगे, जानेंगे, बातें इतनी करेंगे, अपनी फीलिंग्स इतने शेयर करेंगे, आप अपनी इमोशन को इतना जो है एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे के साथ में। इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो जाओगे। दूसरी बात है, अपनी मेंटालिटी से भी आप दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, और दोनों एक दूसरे के लिए जो है बहुत केमिस्ट्री फील करोगे। आप दोनों देखोगे कि इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है। नहीं, आप दोनों अगर एक हो जाते हो, आप दोनों का जब मैरिज हो जाएगा तो इस रिश्ते में जो है हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, या आप दोनों की जो एनर्जी है एक दूसरे से मैच करती है। आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो सकते हो, परफेक्ट कपल हो सकते हो। ये आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट का कार्ड ही निकल के आया, तो ये आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं। और आप जो हैं इनसे जब मिलिएगा तो उस समय आपको एक के साथ दो ऑफ़र भी आ सकते हैं, यानी आपको मैरिज के दो प्रपोजल आ सकते हैं। तो हो सके कि आप इन्हें ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में फर्स्ट आएंगे, जिससे आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करोगे, और इनके साथ जो है बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ क्रिएट करोगे। तब जाके जो है आपकी मैरिज जो है इनसे होगी, क्योंकि आपकी लाइफ आपको फील होगा अ, ये जो कनेक्शन है एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यानी दो ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगा, और दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप जो है रिजेक्ट कर दोगे, यानी कि थोड़ा सा जो है गिल्ट भी फील होगा कि उसका दिल मैंने तोड़ दिया। यानी कि दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, हो सकता है कि वो भी जो आपको दूसरा प्रपोज़ल मैरिज के लिए दे, हो सकता है कि वो भी जो है करियर वाइज अच्छा हो, आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, और फ्रेंड जोन से भी हो सकते हैं, लेकिन जो है करियर वाइज अच्छा हो, उसका घर परिवार अच्छा हो, और आपके ना बोलने से उनका जो दिल टूटेगा, इसके लिए आप थोड़ा सा जो है थोड़े से अपने आप को मतलब तकलीफ़ फ़ील होगा, गिल्ट फ़ील होगा कि क्या पता, मतलब क्या करना है अभी। दो दो इंसान आपके लाइफ में है, तो आप किसका प्रपोज़ल जो है मैरिज का एक्सेप्ट करेंगे और किसका जो है छोड़ेंगे। तो आप पहले वाले जो आपके लाइफ में फर्स्ट आएंगे, जिससे आप इमोशनली जो है जुड़ जाइएगा, उनसे ही आप मैरिज के आपके चांसेस ज़्यादा हैं, यानी आप उन्हें ही सेलेक्ट कीजिएगा अपनी लाइफ में, और फिर गो विथ फ्लो। यानी आपका जो रिश्ता है बहुत ट्रस्टवर्दी रहेगा। गो विथ फ्लो जो है, आप इस रिश्ते में आपकी मैरिज जो है हो जाएगी, यानी एक नेचुरल वे में, आप एक ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज हो जाएगी। या फिर जो है आप दोनों का जो रिश्ता लव मैरिज में भी हो सकता है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, और पेरेंट्स ही लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दे, यानी पेरेंट्स ही आपकी शादी करवा दे। आप दोनों एक दूसरे के साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी में रहोगे, यानी इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील करोगे, हारमोनी फील करोगे। आपकी लाइफ में जो है, आपकी खास तौर से मैरिड लाइफ में जो है
बहुत हार्मनी रहने वाली है। तो अभी मैं फ्यूचर लाइफ़स्टाइल आपका आपके पार्टनर के साथ यानी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है, ये जानने की कोशिश करूँगी ऑरेकल से। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनका फ्यूचर लाइफस्टाइल फ्यूचर पार्टनर के साथ यानी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। फ्यूचर लाइफस्टाइल फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है स्पिरिट। तो यहाँ डार्कनेस है, प्योरिटी है, असेसिंग है, फ्रूटन है एंड बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। तो अबंडेंस है यानी आप दोनों का जो मैरिज लाइफ है, ख़ास तौर से आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल यानी कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपका मैरिड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाला रहेगा। यानी कि बहुत आप जो हैं बहुत वेल्दी हो जाएंगे, फर्स्ट इमोशनली भी वेल्दी हो जाएंगे और फिज़िकली भी बहुत जो है आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगा। चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड कुछ मटेरियलिस्टिक यानी कि आपके मैरिड लाइफ में जो है आपके घर परिवार में जो है आपकी वेल्थ जो है बहुत बढ़ जाएगी। यानी आप एक लग्जरियर लाइफ को जो है रेकमेंड करोगे, यानी आपकी लाइफ जो है एक लग्जरियस लाइफ रहेगी। आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपके अपने पार्टनर के साथ यानी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपको बहुत ज़बरदस्त फील होगा। यानी कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, हर चीज़ जो है आपको दिल से सेटिस्फेक्शन फील होगा। या फिर जो है आपके बच्चे होंगे, उनसे भी आप सेटिस्फाइड फील करोगे। आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आप उन सब में जो है उन सब में आप धनी हो जाओगे, उन सब में आप जो है ग्रोथ फील करोगे। आपकी लाइफ में जो है मैरिज के बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ। तो बहुत क्योंकि फ्रूटन है तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी किसी भी फील्ड में। अगर पेरेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो आपके जो भी इन लॉज होंगे आपका बहुत ख्याल रखने वाले होंगे, आपका केयर करने वाले होंगे, आपके पेरेंट्स भी आपका केयर करेंगे। तो दोनों परिवार मिल के जुल के साथ में रहने वाले हैं। आपके रिलेटिव भी आप जैसे कपल्स, आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में पाकर बहुत खुशी फील करेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी जो फील करेंगे वो आपके फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि आप जैसा पार्टनर, आप जैसा जो लकी चार्म उनके लाइफ में कभी था ही नहीं। और आपके मिल जाने से उनके लाइफ की जो कमी थी यानी कि जो अधूरापन था वो जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और वो उनकी चाइल्डहुड हीलिंग भी हो जाएगी। इवन जितने भी चाइल्डहुड उनके वुंड्स थे वो सब हील जाएंगे, क्योंकि आपसे वो इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको तो एक पल वो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उनकी जान हो, आप उनकी जान बन के रहोगे, क्योंकि आपके बिना वो एक पल नहीं जी सकते हैं। ऐसा आपका मैरिज लाइफ रहेगा। आपके बिना, आपको देखे बिना वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप उनकी वीकनेस भी बन जाओगे। हो सकता है कि वो बहुत आपको लेके जो है पॉजेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके बिना रह ही नहीं सकते। आपने जो उनकी ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव लाए हैं तो वो आपके एडिक्टेड हो जाएंगे। आपके लिए वो मतलब आपके कदमों में अपना जो है सब कुछ निछावर कर देंगे। तो बहुत फ्रूटन रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। यहाँ आप जो हो अपने मैरिज लाइफ में प्योरिटी और इनोसेंस के साथ जो है आगे बढ़ोगे। यानी बहुत स्पिरिचुअलिटी आपके मैरिज लाइफ में आने वाली है। आपका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा प्योरिटी से फुल रहेगा। यानी पूरी तरीके से आप इनोसेंट के साथ अपना फैमिली, अपना मैरिज लाइफ जो है जियोगे। पूरे इनोसेंट ईमानदारी के साथ जो है, प्योरिटी के साथ जो है इस लाइफ को आगे तो ग्रेसफुल करोगे आपका। और यही स्पिरिचुअलिटी यानी आपका मैरिज लाइफ एक स्पिरिचुअलिटी ही है, एक
स्पिरिचुअलिटी का पाथ ही आप जो है आगे बढ़ा रहे हो। तो जितना प्योर हो जाओगे, जितना इनोसेंट हो जाओगे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शिद्दत के साथ आप निभाओगे, उतना ही आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें बहुत ग्रोथ फील होगा, बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आपका जो सोल पर्पस है इस दुनिया में आने का, वो सोल पर्पस भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर और आप तभी मिलोगे जब आप दोनों जो है एक सोल पर्पस के थ्रू इस लाइफ में एक साथ हो, और उस सोल पर्पस को एक साथ मिल के जो है आगे बढ़ाओगे। यानी आप दोनों जो है एक दूसरे की हीलिंग करोगे, अपने सोसाइटी, अपने घर, अपने परिवार, अपने रिलेटिव की हीलिंग करोगे, पेरेंट्स की हीलिंग करोगे। आपके जो बच्चे होंगे उनका भी आप अच्छे से ख्याल रखोगे, उनको भी अच्छे से संस्कार दोगे जो आपके ट्रेडिशन, आपकी लेगेसी को आगे बढ़ा के लेके चले। तो आपकी जर्नी जो है बहुत ऑब्जर्विंग है दूसरों के लिए, बहुत मोटिवेशनल है। लोग आपसे मोटिवेट होंगे आपकी जर्नी देख के, आपका जो सफ़र है वो देख के। यहाँ पे डार्कनेस है तो ऐसा नहीं है कि आपके मैरिज लाइफ में डार्क फेस नहीं आएगा। कुछ अप एंड डाउन ज़रूर आएंगे, और सबके मैरिज लाइफ में जो है अप एंड डाउन आती है। ज़िंदगी जो है आराम से नहीं किसी की कटती है। ज़िंदगी में स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल का मतलब ही एक्सपीरियंस। तो ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जो है देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे हमें एक डिसीज़न लेना होता है, और उस डिसीज़न का रिज़ल्ट जो है हमारे पाथ को जो है इफ़ेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे लाइफ में बहुत सारे डार्क फेसेस भी, बहुत सारे स्ट्रगल भी आते हैं। तो आपकी मैरिज लाइफ में भी अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आप जो है ईमानदारी के साथ उसे डील कीजिएगा, प्योरिटी के साथ, भगवान पे विश्वास करके आप उसे डील कीजिए। आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे, दोनों एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनेंगे, और दोनों जो है दो जिस्म एक जान बन जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे। यानी आप दोनों एक दूसरे के हर एक तकलीफ़ में, हर एक खुशियों में खड़े हैं हमेशा के लिए। और यही तो बंधन होता है, यही तो मैरिज लाइफ होता है, यही तो प्योरिटी होती है। तो आप दोनों इसे इन्हेंस कीजिएगा। तो चलिए कुछ मैं टैरो से भी देखती हूँ कि आपका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनका मैरिज लाइफ, खासतौर से फ्यूचर लाइफस्टाइल फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। स्पिरिट फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे सारे जो कार्ड्स हैं वो ज़्यादातर पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो यहाँ पेज ऑफ वैंस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप जो है बहुत बहुत अबेंडेंस वेल्दी आपका मैरिज लाइफ रहेगा। यानी आप जो हैं बहुत वेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, यानी आप अबेंडेंस के साथ अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ जियोगे। क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स बहुत है, ख़ास तौर से 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये बताता है जिसकी भी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, यानी वो परिवार जो है वो बहुत वेल्दी परिवार के रूप में गिना जाता है। यानी उनके पुश्तों से एक रॉयल फैमिली के जैसा गिना जाता है। यानी उनके पेरेंट्स ने मतलब इतने सारे धन इकट्ठा करके रखे हैं, अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क से उन्होंने जो है वेल्थ जो गेन किया है वही वेल्थ। और आपने भी, आपके फ्यूचर स्पाउस भी जो हैं बहुत वर्कोलिक हैं, और लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत हंगर है, यानी मटेरियलिस्टिक हंगर पर्सन है। उन्हें मटेरियल लाइफ की सभी चीज़ें चाहिए जो वो चाहते हैं अपने लाइफ में। तो बहुत वेल्दी पर्सन होंगे, ख़ास तौर से ख़ानदानी रईस हो सकते हैं वो,
और यहाँ 4 ऑफ बहुत सिक्योर पर्सन होंगे, ख़ास तौर से वेल्थ के मामले में। तो आपके जो फ्यूचर लाइफ़स्टाइल है तो बहुत लग्जरियस रहेगा। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हैं, यानी कि मैरिज के बाद आप और भी ज़्यादा मल्टीपल टैलेंटेड हो जाएँ। आपका जो मैरिज के बाद जो है आप बहुत सारे अपने हॉबीज़ को इन्हेंस कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। आप अपने हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस हो, आप खुद जो है काम करें, आप खुद जो है अ, मतलब खुद आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, वाइफ को सपोर्ट करें, और आप दोनों जो है एक साथ जो है पेंटिकल्स को गेन करें, यानी कि वेल्थ को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो आप दोनों जो है, आप दोनों खुद एक साथ बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर अ, किसी बड़े ये पे मतलब खुद का आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, और उसमें जो है आपको सिक्योरिटी और प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप हस्बैंड और वाइफ आप दोनों जो हैं एक साथ काम करना पसंद करोगे, और दोनों ही जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहोगे, और आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा, सिक्योर होगा, क्योंकि आप जो है उसमें अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे। तो बहुत ग्रेसफुल आपका मैरिज लाइफ यानी फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए भी इतना वेल्थ इकट्ठा कर लोगे कि उनकी आने वाली जनरेशन भी जो है बहुत मतलब सिक्योर रहे, उन्हें किसी भी तरीके का जो है इनसिक्योरिटी फील ना हो, ख़ास तौर से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना हो। यहाँ पे एक्टिविटी है तो क्रिएटिविटी और एक्टिविटी ये दोनों कार्ड जो है मल्टी टैलेंटेड को बताते। तो आप हो सकते हैं कि अपने आपका आप बहुत सारी कंपनी एक साथ खोल सकते हैं, अलग अलग फील्ड के आप जो है कंपनी खोल सकते हैं, और उस बहुत एम्बिशियस आप शादी के बाद हो जाए, यानी कि आप जो भी चाहते हैं एक के बाद एक प्रोजेक्ट मतलब एक के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं, और बहुत सारा वेल्थ जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पा लेंगे आप। तो चलिए आपके नाम और उनके नाम के इनिशियल जो है और कुछ ओवरऑल जो भी है तो एस उनके नाम का या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। दिल्ली के वो हो सकते हैं या दिल्ली में काम करते होंगे। इमोशनल बहुत मैच्योर होंगे वो। डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका रिश्ता होगा, यानी डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका जो रिश्ता मैरिज लाइफ होगा। अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे से, ख़ास तौर से आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड रहेंगे, और फुल्ली जो है अटैचमेंट यानी को डिपेंडेंसी का शिकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपका नेचर जो है बहुत मदरली नेचर होगा, जिसकी वजह से उनके चाइल्डहुड वुंड्स जो है हील होंगे। 17 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आप दोनों का मैरिज डेट हो सकता है। वो डॉक्टर हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं वो, या आप हो सकते हैं रेलवे में जॉब करते होंगे वो। पाइसिस हो सकते हैं वो, आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। बहुत यंग होंगे, एज जो है बहुत कम होगा उनका। हैदराबाद के हो सकते हैं वो। कैंसर हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो है हो सकते हैं। दिसंबर में आपका मैरिज हो जाए, या फिर दिसंबर में आप मिल चुके हैं उनसे। 30 एज उनका हो सकता है। फॉरेनर भी हो सकते हैं किसी के लिए। एंजेलिक प्रोटेक्शन है यहाँ, डिवाइनली प्रोटेक्शन भी है और एंजेलिक प्रोटेक्शन भी आपके रिश्ते में है, यानी आपके रिश्ते को गॉड और एंजल प्रोटेक्ट करके रखे हैं। वर्गो हो सकते हैं, आप दोनों जब एक साथ होइएगा तो आप दोनों पर एंजल और गॉड का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी आप दोनों के रिश्ते पे। वर्गो हो सकते हैं वो, या आप हो सकते हैं वर्गो। यू उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। 18 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका मैरिज डेट। एयर होस्टेज हो सकते हैं। 10 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर मैरिज डेट, इंगेजमेंट डेट, या फर्स्ट डेट। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके ये।
केरला के हो सकते हैं ये, या काम करते होंगे, बहुत आइडियलिस्टिक होंगे, आइडल आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करते होंगे। प्रोफेसर हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, यहाँ जेमिनी का भी कार्ड आया है। पब्लिक फिगर हो सकते हैं, एरीज का भी कार्ड आया है, और जो अथॉरिटी को बताता है। 27 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आप दोनों का जो है मैरिज डेट हो सकता है। होमली हो सकते हैं वो, ए उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। जी हो सकता है उनके या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। बहुत 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 वेल्दी हो सकते हैं वो, रईस हो सकते हैं एकदम से। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आया है। 2 मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हैं, या मिल चुके होंगे, या फिर आपका 2 मंथ के अंदर जो है इनसे शादी हो सकती है। बहुत सेक्सी एंड हॉट होंगे वो। फेयर कलर के हो सकते हैं, केयरिंग नेचर उनका होगा। 6 उनके डेट ऑफ बर्थ, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या मैरिज डेट हो सकता है। या फिर इसी ईयर को अगर जोड़ देते हैं 2022 तो 6 ही बनता है। तो इस ईयर भी आपकी शादी किसी भी मंथ में हो सकती है, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर लॉजिकल हो सकते हैं। 9 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट हो सकता है। 30 डेज में आप इनसे मिल लें, ये भी हो सकता है। फ्रेंडशिप हो, यानी कि फ्रेंड जोन से ये आपके हो सकते हैं। 15 डेज में भी आप इनसे मिल लीजिए, आपके फ्रेंड जोन के भी हो सकते हैं। ये 11 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपका मिलने का डेट, या फिर आपका मैरिज डेट हो सकता है। गोल अचीवर हो सकते हैं, यहाँ भी क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। 16 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपकी मैरिज डेट भी हो सकती है, फर्स्ट डेट भी हो सकती है, इंगेजमेंट डेट भी हो सकती है। एयर साइन के हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके वो सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों आ गए हैं। थोड़े से शाई हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ काम करना उन्हें पसंद होगा। म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूजिक बजाना उन्हें शौक होगा। ईगोइस्टिक थोड़े हो सकते हैं वो, इतना वेल्थ है तो ईगोइस्टिक तो होना लाजमी है। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी बोलने में जो है सबको हरा देते होंगे। जनवरी में जो है आप इनसे मिल चुके हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर, रेयर केस में नेक्स्ट ईयर है, या फिर आप इनसे मिल भी चुके होंगे। बहुत टॉकेटिव होंगे, या आप हो सकती हैं टॉकेटिव। 30 उनका डेट ऑफ बर्थ, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका मैरिज डेट, या फिर आप दोनों की इंगेजमेंट डेट, फर्स्ट डेट जो भी है, या फिर उनका एज हो सकता है 30। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच योर लव एंड योर सपोर्ट। आपने मुझे इतनी प्योर एनर्जी दिया, प्योर टाइम आपने मुझे इतना दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।